हेलो नमस्ते, मैं हूँ आयशा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आयशा टिप्स में। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक ऐसी बॉडी चाहते हैं जिसमें ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर करके। आप हर तरीके की एक्सरसाइज करके, हर तरीके की डाइटिंग करके थक चुके हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन उन्हीं में से अगर आपके आसपास के कुछ लोगों को देखें तो वो कुछ ना कर भी बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं और एक अच्छा जो बॉडी का शेप है वो उनका होता है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसा आसान सा तरीका देखेंगे जिसमें आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ज़्यादा डाइटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगी जो कि हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले ही इसका बिना प्रमाण के ही रिज़ल्ट देते हैं। ये जो प्राणायाम है वो, इनके लिए हमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर तक को छुटकारा दिलाने में, कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए, साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं उसे ख़त्म करने में भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि इनमें हमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो जब हम डे बाय डे करने लगते हैं तो हमारी बॉडी में ये अपने आप ही जो रिज़ल्ट्स है वो विजिबल होने लगते हैं। उसी में शामिल है आपका जो पेट है वो। आपका जो पेट है, वहाँ की जो मसल्स है पर्टिकुलर, उसी को अगर हम एक्सरसाइज करवाएं तो ये जो पेट है वो ऑलरेडी कम होने लगता है। आज जिस प्राणायाम की मैं बात कर रही हूँ वो है कपालभाति प्राणायाम। ये जो प्राणायाम है वो आपके पेट को एक ऐसी कंपन से भर देता है जिससे कि आपका जो पेट है वो ऑटोमेटिकली ही कम होने लगता है। ये जो कपालभाति है वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको ना कोई समय चाहिए, एक्स्ट्रा समय चाहिए, ना कोई ऐसी स्थिति चाहिए जिसमें आप पर्टिकुलर उसी में बैठकर आप करें। जैसा भी आपके पास टाइम बचे या जहाँ पर भी आप बैठे हैं, हम बस वहीं पर कपालभाति शुरू कर दें तो इससे हम अपने पेट की एक्सरसाइज करवा सकते हैं और पेट को कम कर सकते हैं। बॉडी को एक अच्छा जो शेप है जो मिलना चाहिए, जो हमारी बॉडी डिज़र्व करती है, उसे हम दिला सकते हैं। उसके साथ साथ ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, लो बीपी की प्रॉब्लम है उसे कम करता है, साइनस की प्रॉब्लम है उसे कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कम रहती है, यानी आजकल रिसर्च का कहना है कि हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ है वो भी बहुत कम होने लगी है। तो कपालभाति से आपकी जो सांसें हैं वो भी नॉर्मल चलने लगती है, यानी कि आप जल्दी से कोई भी काम करते हुए थकते नहीं हैं। आपको अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो दिक्कतें भी धीमे धीमे ख़त्म होने लगती है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो देखते देखते आप मेरे साथ कपालभाति करेंगे, वो भी 8 मिनट की। हम बात करते करते ही आप ये वीडियो देखते देखते अगर कपालभाति करते हैं तो ये आपके लिए इजी भी रहेगा, साथ ही साथ आपको मज़ा भी आएगा। और ये 8 मिनट किस तरीके से निकल जाएंगे मेरे साथ वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सांस लेने के बारे में भी नहीं सोचना है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर पर बैठे हैं या कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन पे बैठे हैं, आपको बस सांस छोड़ने की तरफ ध्यान देना है। सांस लेने की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जब हम 2 बार सांसों को छोड़ेंगे तो उसके बीच में हम ऑटोमेटिकली सांस ले ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार के लिए सांस, लंबी गहरी सांस भरिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट में हमें सिर्फ और सिर्फ सांस को बाहर की तरफ फेंकने के बारे में सोचना है। ब्रीद आउट। इस तरीके से आप रुकिएगा नहीं, आपको बस करते जाना है। चलिए, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। 8 मिनट के लिए जब मैं आपको कपालभाति के फ़ायदे बताऊंगी तो ये वक्त कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा एक शिविर में जाना हुआ, वहाँ एक लेडी मुझे ऐसी मिली जिसको कैंसर की 3rd स्टेज थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए थे,
लेकिन फिर भी उसको बोला गया था कि आप कीनो ले लो, लेकिन नहीं, उसने कपालभाति करना शुरू कर दिया, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। वो दिन में जब वक्त मिलता तभी वो करने लगती, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे। लेकिन जब लास्ट में उसके टेस्ट वगैरह हुए तो आप मानेंगे नहीं, जैसा कि उसने खुद को भी यकीन नहीं हुआ, उसकी जो कैंसर की सेल्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, रिपोर्ट्स एकदम पॉजिटिव आई। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ कपालभाति की वजह से, अनुलोम विलोम की वजह से। ये जो प्राणायाम है ये फुली हम रिसर्च करके हमें अब तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम एकदम हेल्दी हैं लेकिन फिर भी हम रोज़ाना कपालभाति करने लग जाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में जो तरह तरह की बीमारियां हैं वो ख़त्म होने लगती है। साथ ही साथ जो सेल्स हैं, जो बुरी सेल्स हैं जो बनना शुरू हुई है, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने लगती है। वो उनकी शुरुआत हो, वो बढ़े, उससे पहले ही जब प्रॉब्लम ख़त्म होने लगती है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप अगर रोज़ाना कपालभाति करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। इस तरीके से कपालभाति को आप मध्यम गति से भी कर सकते हैं, तीव्र गति से भी कर सकते हैं। अगर आपसे मध्यम और तीव्र गति से नहीं होता है और आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इसे बिल्कुल स्मूथली मध्यम गति से भी, नॉर्मल यानी धीमी गति से कर सकते हैं, जिसमें चलिए मेरे साथ आप करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए, ये था बिल्कुल धीमी गति से। अब हम करते हैं मध्यम गति से, जिसमें हम धीमी गति से थोड़ा सा तेज़ हम बाहर की तरफ सांसों को फेंकेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस भरिए, ब्रीद इन, बाहर छोड़िए, रिलैक्स। चलिए, अब आप ये सोचेंगे कि इसमें भला हमारा पेट कम कैसे होगा। जब हम कपालभाति करते हैं और इसे हम धीमे धीमे तीव्र गति से करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हमारा पेट जो है वो अंदर बाहर होता है, जब हमारा पेट अंदर और बाहर होता है, पंप करता है, तो इससे हमारी जो पेट की मसल्स है वो एक्टिव होती है। पेट के अंदर के ऑर्गन्स, विमेंस में अगर ओवरी में कोई दिक्कत है, सिस्ट वगैरह है, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स इरेगुलर है, तो हमें पीरियड्स आए हुए नहीं हो उससे पहले, यानी पीरियड के जो 5 से 10 दिन का समय होता है उसमें आप कपालभाति ना करें। उसके अलावा जब आप करती हैं तो इससे आपकी ओवरऑल आपका जो पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड्स इरेगुलर है, ब्लड का ज़्यादा फ्लो होता है, कम फ्लो होता है, उसके साथ साथ पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, या ओवरी में सिस्ट वगैरह की दिक्कत है, कंसीव करने में दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ़ है, बीपी हाई है, लो है, उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ रहता है, अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम नहीं करता है जिसकी वजह से त्वचा में रंग में कोई ग्लो नहीं है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, आई साइड वीक है, साइनस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके साथ साथ घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो आपको कपालभाति ज़रूर करना चाहिए। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक कपालभाति करिए। अगर हम शिविरों में जाएं तो कम से कम हमें आधा घंटा तक कपालभाति करवाया जाता है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। जल्दी से आपका इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होगा, कोई बीमारी आपको जल्दी से नहीं लगती है। साथ ही साथ आपका जो पेट है वो साफ़ रहता है, तो इससे आपका पेट धीमे धीमे कम होने लगता है, तोंद अंदर की तरफ जाने लगती है, जो बढ़ी हुई तोंद है वो कम होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीव्र गति में कपालभाति को हम किस तरीके से करते हैं। 30 स्ट्रोक लगाएंगे बिना रुके। ब्रीद इन,
रिलैक्स, इस तरीके से। तो जब हम कपालभाति को तीव्र गति से करते हैं तो उतनी ही गति से हमारा जो पेट है वो अंदर और बाहर होता है, जिससे कि पर्टिकुलर हमारा पेट वाला हिस्सा जो है वहाँ की एक्सरसाइज हो जाती है और ये कम होने लगता है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा, गंदगी पेट में रहेगी ही नहीं, साफ़ हो जाएगी, फ्लश आउट हो जाएगी हमारे शरीर से, तो फैट जमा होने का कोई रीज़न ही नहीं बचता है। तो अब आपको कितनी देर के लिए कपालभाति करना चाहिए? आपको दिन में कम से कम 5 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे इसका समय आप बढ़ा सकते हैं, 10 मिनट से 15 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसका समय और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कपालभाति करने से आपका पेट न केवल कम होता है, उसके साथ साथ आपको बहुत तरीके के फ़ायदे मिलते हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी हेल्दी रहने। आज का वीडियो अगर आपके काम का आपको लगा हो, आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, या आप इस समय कर रहे हो प्राणायाम मेरे साथ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, और इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ने के लिए जो लिंक है वो मैंने नीचे शो हो रहा होगा, आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। ऐसे ही काम के वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो उसके लिए याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।